क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मनोज दुबे है। मैं कैलाश नगर 2 में रहता हूँ। मुझे 7 साल हो गया। मैं किडनी पेशेंट हूँ और ट्रांसप्लांट हो गया है मेरा। और मेडिसिन से मेरा जो है कारोबार चलता रहता है। 24 आवर्स मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है। और सुबह 7 बजे से लेकर रात को लास्ट 12 बजे तक हमें मेडिसिन लेना ही लेना है। उसमें ये मेडिसिन इतनी महंगी है कि जिसके दौरान मेरे बजट के बाहर है। मेरे बजट के बहुत बाहर है। किसी तरह यहाँ गुजरात में कागज वगैरह बनवाने के बाद फ्री हुआ है अभी हाल में। लेकिन कुछ दवा जो बाहर के लिए लिखा जाता है या रिपोर्ट बाहर के लिए लिखा जाता है, उसके लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं बेसिकली बहुत मजबूर हूँ क्योंकि पैसा है नहीं और मुझे नौकरी कहीं मिलती नहीं। क्योंकि दिखने में तो मैं दिखता तो हूँ, ऐसा दिखता हूँ कि मैं फिट एंड फाइट हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं दिखती है बाहर से, तो कोई मुझे सर बता तो सकता नहीं है। लेकिन अब जब सामने अंदर में मुझे क्या कमी है वो मुझे पता है। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा मदद चाहता हूँ। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपको कोई काम पे नहीं रखता है या आपको कहीं काम नहीं मिलता है, तो कैसे मतलब आपको क्यों लोग काम पे नहीं रखते और क्या ऐसा बोलते हैं आपसे? काम पे रखने का जैसे भी हुआ, मेरे से हार्ड वर्क तो हो नहीं पाता है। पहला नंबर में बाइक कोई चला नहीं पाता हूँ। बाइक चलाना सबसे बड़ा मेरे लिए मना है। बाइक चला नहीं सकता हूँ और कोई भी काम भाग दौड़ का अगर 2 घंटा करता हूँ, 3 घंटा करता हूँ, तो मेरे को फिटनेस महसूस होती है। अब ये चीज़ तो मेरे को पता है। अब या तो मैं किसी के पास जाके गिड़गिड़ाने लगूं तो दुनिया क्या मजाक उड़ाती है उससे कि तू इतना बढ़िया शरीर है, सब कुछ है और तुम झूठ बोलते हो। या तो मैं जानता हूँ या तो मेरा भगवान जानता है या तो डॉक्टर जानता है। तो मैं जानता हूँ कि मेरा सब कुछ तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। या तो जब तक मैं हूँ तभी तक मेरी जिंदगी है, उसके बाद तो नहीं है। क्योंकि आज मेरी वाइफ ड्यूटी करने जाती है, ठीक है, माहौल सबका है, सब कुछ है, पिताश्री हैं, बहुत रिलेशन वाले हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन अब आज वो मदद कहाँ कर रहे हैं। आज तो मुझे घर में बच्चों के लिए बैठ के देखना पड़ रहा है ना। कहने से नहीं होता है। सब कोई कहता है मैं मदद करता हूँ, या तो अब यही बचा है हाथ में कटोरा ले लूँ और रोड पे पहुँच जाऊँ। नहीं, जब आप जहाँ तक है हम लोग, हमारी टीम और हमारी जो संस्था है, जो लोग मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाहते हैं उन्हीं की मदद करते हैं। जो इस तरह से मांगने या उस चीज़ में विश्वास रखते हैं उनकी हम लोग मदद नहीं करते हैं। तो आपकी चलो मेहनत करने की आशा है। शारीरिक रूप से आप अगर उतना बड़ा काम, कोई मेहनत का काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा जैसे आपने बताया कि हम दुकान चला सकते हैं, इस तरह से अपना परिवार को आगे, बच्चों को संभाल सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। दुकान के साथ साथ परिवार को एक उजाला भी दिखता है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो खत्म है। क्योंकि हर एक किसी को एक उम्मीद यही होती है कि उसके पति के बाद पति रहता है तभी तक उसकी ताकत होती है। हमारे एक भैया भाई में एक कहावत है, जब तक उसके पति में जान है तभी तक उसके सुहाग में दम है। मैं ही बैठ गया तो बच्चों का कौन करने वाला है। आज कोई अगर बोलता है, सबके लिए हर एक व्यवस्था है। या तो फिर रोना धोना चालू करूं, या तो फिर अब अगर मैं आज मेरे को, चलो अभी मेरे को मेडिसिन के लिए जाना है, मेरा तो फिटनेस वही है कि मैं कब गिर सकता हूं, कब उठ सकता हूं। 24 घंटा में बीपी की दवा लेता हूँ, 8 टेबलेट बीपी की दवा लेता हूँ। मोफलेट है, 4 मोफलेट लेता हूँ, 360 mg का, ऐसे 250 mg का। मेरे को 2000 का इंजेक्शन हफ्ते में एक लगता है ब्लड का। ब्लड ही कम हो जाता है। जब किडनी खराब हो गई तो ब्लड तो ऑटोमेटिक डाउन होगा। जिसके शरीर में ब्लड नहीं रहेगा उसके शरीर में क्या रहेगा। दुकान रहना एक ये है कि दुकान के साथ साथ मैं बैठूंगा तो मेरी वाइफ भी आएगी, वहां बैठेगी, कोई एक सहारा रहेगा जिसके सहारा मैं देखूंगा। अब मैं किसी से साथ कुछ लेना भी चाहूं तो कोई देता भी तो नहीं है। सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर एक रोजगारी दुकान आपके परिवार के लिए हो जाता है तो आप दोनों मेरा मिलकर बच्चा चला भी बड़ा लेंगे। होगा तो कम से कम 10 साल 15 साल का होगा तो कम से कम 2 मिनट के लिए बैठा के तो मैं भी तो उसके सहारे तो देख सकता हूँ। नहीं, बच्चों को आप पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। बच्चे आपके कितने हैं? एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की 7 साल की है। जब मेरे किडनी दान में मिली है। अच्छा, किडनी आपको दान में मिली है।
वो भी हिम्मत भाई सांवरिया गुजरात के थे, तो कैडबर में मिली थी मुझे किडनी। सपोर्ट तो बहुत मिला, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ जब मैं नौकरी करने के काबिल हुआ तो फिर से। तो आप लोग नौकरी करने जाते हैं, जैसे आप पहले कुछ नौकरी कर रहे थे, तो मतलब वहाँ पे क्या बोला? पहले तो वहाँ पे काम कर रहे थे। पहले मैं SBI में जॉब कर रहा था, SBI में क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, अब मैं अगर बताता हूँ तो मैं फिटनेस रिपोर्ट के लेके मुझे कोई जॉब में नहीं रखेगा, क्योंकि मैं अपने फिटनेस से डैमेज हूँ। क्योंकि कहीं भी है सेल्स में अच्छे लड़के रखते हैं, अगर मैं इस तरह जाऊँगा मुझे प्रॉब्लम है, तो इसमें जहाँ पे बताते हैं PF वगैरह करता है, वहाँ पे तो मुझे रखेंगे नहीं। आपने कभी मतलब प्रयास की कहीं कोई नौकरी? हाँ, SBI में मैं जॉब कर रहा था, 1.5 साल में जॉब किया। जब तक मैं जॉब कर रहा था तब तक मैं किसी से अनुदान मांगने की कोशिश नहीं किया, अपना परिवार चलाता था व्यवस्थित। आज जब मैं गिर गया 6-7 महीने से मजबूर हो गया, तो अब मजबूर हो गया तो वाइफ को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अब वो कभी जॉब की नहीं है, अब उनको तो कुछ आता है, वो ठीक है गुजरात से यहाँ पढ़ी लिखी हैं, BA फाइनल नहीं हुआ है उनका, लेकिन अब वो जो इतना पढ़ने के बाद उनको लेबर की नौकरी करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था। और जब मैं किया था तो मैं तो गिर गया, भगवान ने ही मुझे गिरा दिया। या तो फिर मैं इनको छोड़ दूं, ऑप्शन ये मेरे पास दिखता है कि या तो मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूं। अब मैं ये भी ऑप्शन देता हूं अपने परिवार को, मैं आपको एकदम स्पष्ट दिल से बोल रहा हूं, मैं यही बोलता हूं कि अगर आपको कोई मिलता हो तो मुझे छोड़ दो, जिससे आपकी लाइफ सेटल हो जाए। उनके कहने का मकसद एक ही है कि कहती है जीते जागता, अभी तो जॉब पे गई है, नहीं तो आपको मैं सुना देता उनके मुंह से भी, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो मेरी खर्चा भी नहीं चलने वाली है, जो है एकदम स्पष्ट है। 6,000 में मेरी खर्चा नहीं चलती, क्योंकि मेरी दवा ही इतनी 50,000 रुपये महीने की है। चलो ठीक है, अभी 2-4-6 महीने में आशीष भाई की देन है कि उन्होंने छूट कर दिया है, फ्री कर दिया है, कागज बना दिया है, इसलिए थोड़ा सा फ्री राहत मिल गया है। आशीष भाई मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और वो SMC में जॉब करते हैं। हाँ। और उन्होंने जो गवर्नमेंट सहाय होता है उसका लाभ दिलाते हुए आपकी दवा के लिए किया था। फिर उन्होंने ही मुझसे कहा कि ये ऐसे भाई हैं, इनके रोजगारी के लिए अगर कुछ हो जाए आपके फाउंडेशन की तरफ से तो कुछ करें। तो मैं फिर आपसे मुलाकात लिया, मुझे लगा कि नहीं, कहीं आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी टीम की तरफ से आपको जैसे दुकान का हमने कहा है, तो वो दुकान के लिए आपको एक जगह जो आपने देखा हुआ है उस जगह पे दुकान करवा के देंगे, और एक टाइम का जो सामान होता है वो उसमें हम डाल के देंगे। उसके बाद आप अपनी मेहनत से जो है उस दुकान को आगे बढ़ाइए और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। और हिम्मत हारने से कहते हैं कुछ नहीं होता है। आपको लीवर जो है प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम था, उसका ऑपरेशन हुआ, किसी दाता की मदद से आपको किडनी मिला, ट्रांसप्लांट हुआ, चलिए दवाई का थोड़ा खर्चा चला। जीवन में तकलीफ आपकी बहुत है, लेकिन तकलीफ ये है कि अगर मेरा एक हाथ कट गया होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, एक पैर कट गया होता मुझे इतना दर्द नहीं है। ये दर्द इतना बड़ा है कि मैं मेडिसिन के बगैर नहीं जी सकता हूँ। अब काम नहीं कर सकता तो परिवार में मर सकता है। दोनों ऑप्शन मेरे सामने खड़ा है। नहीं होता है, लोगों का भी है। अगर किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है तो वो दिखता है, तो लोग कहते हैं कि इसमें तकलीफ में है। मैं तो भगवान से कहता हूँ, सरकार से कहता हूँ कि अगर मेरा एक हाथ काट दो तो मेरे को कम से कम राहत तो मिल जाएगी। अब तो ये तो गवर्नमेंट से भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं मरने के बाद मेरे को कोई दिखता नहीं है कि मेरे बच्चे का कोई सहारा हो सकता है। इम्पॉसिबल, मेरे पास कोई सामने दिख नहीं रहा है और मैं जीते जी मर भी नहीं सकता। नहीं छोड़िए, मरनी बात अलग है। ऑप्शन दोनों पड़ा है, जी के भी नहीं अच्छा मिल रहा है और सामने पैसा नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। इसलिए आशीष भाई के पास गया, मदद मांगा, तो आपका नाम बताए कि तरुण जी से बात करिए, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपको जैसे फ़ोन किया तैसे ही आप पहुँच गए, आपकी टीम पहुँच रही है। लेकिन इतने दिनों से मैं, ठीक है आज मेरे पास शक्ति थी जब तक लड़ रहा हूँ। अगर आज भगवान की दुआ से, अगर यही आपके फाउंडेशन के तरीके से थोड़ा, इसमें हर एक जगह देखा जाता है कि सब जगह एक ही महरस रहता है कि सबको सब कोई मदद करता है। आज किडनी के पेशेंट को आपका एक 1% है जो आप आए मदद करने के लिए। हमारा फाउंडेशन भी जो केविन है दुकान है, ज़्यादातर विकलांग लोग, दिव्यांग लोग, ऐसे लोगों को हम लोग देते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारी संस्था में एक वो चीज़ है, हम लोग ज़रूरतमंद तक पहुंचते हैं, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को समझते हैं।
फिर उसको देने का कोशिश करते हैं। भले आपका हाथ पैर है सही सलामत, लेकिन जो अंदरूनी बीमारी है वो काफ़ी गंभीर है और हमने उस चीज़ को देखा है, आपकी रिपोर्ट्स देखे हैं। इसलिए हमारी टीम तरीके ये निर्णय लिया गया है कि आपको हम लोग दुकान देंगे, आप मेहनत कीजिए और हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। आगे भी जो सहयोग ऐसा लगा हमारे संस्था तरीके से आपके बच्चों में या आपके परिवार में कभी होता है तो हमारी संस्था हमेशा आपके साथ रहेगी। तो चलिए एक बार आपका जो जगह है वो हम लोग देख लेते हैं और वहाँ पे फिर दुकान का आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है? क्या नाम है? बोले भोले। और पापा का क्या नाम है? मनोज दुबे। मनोज दुबे। ये दुकान किसका है? पता पापा का दुकान है, तेरा नहीं है? तेरा दुकान नहीं है? नहीं मेला अच्छा। बैनर तो लगावी दीजिए આપણે दोस्तों तो नरेश भाई शुरू करो काम। शुरू करना है ना, अभी खत्म कर देना है काम। हाँ तो मनोज भाई आपका दुकान तैयार हो गया है, आपको कैसा लग रहा है ये दुकान? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि मुझे नया जीवन की तरह एक नई जिंदगी तो मिली थी, एक नया उपकार मिल गया। चलिए, आपको ये जीवन और ये जो दुकान है ये स्वर्गवासी बंसी भाई पटेल के नाम पे मिला है, जो कि उनकी वाइफ कोकिला बेन और उनकी लड़की कामनी बेन और सेजल बेन ने उनके याद में आपको दिया है। तो हमारी टीम की तरफ से हम उनका थैंक यू कहते हैं। तो भगवान आप उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जी चलिए, धन्यवाद। और आप इस दुकान को आगे चलाएं और जो भी है इसका एक टाइम का माल सामान है इसको आप बेचें और अपनी दुकान में आगे लगा के इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार कोकिला बहन का, आपका, परवीन भाई, पोपट भाई का और आप सभी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप मेरी मदद किए और सही समय पे मदद मिला। आज 6-7 महीने के अंदर मेरे को काम नहीं मिल रहा था, जिसके समय मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फिर ना मेरे को काम मिलता ना मैं कुछ कर सकता। अभी हाल में देखा, जिसके पास जाता, मेरे पास डिग्री तो है लेकिन मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फिटनेस को लेके मैंने आपको सिलसिले में कई बार यही बात को दोहराया कि मेरी फिटनेस खराब है, मैं किडनी पेशेंट हूँ। वही चीज़ फिर आ जाता है मेरे साथ। नहीं, आपने बताया आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अब मेरे को थोड़ा राहत हुआ कि मैं 2 पैसा कमा सकता हूँ और अपने परिवार का परवरिश कर सकता हूँ ये दुकान से। वैसे आपकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे ये दुकान दिया उनका भी सबसे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और दुबे परिवार की तरफ से आप सभी टीम का और सारे मेंबर का और जिन्होंने मुझे डोनेट किया उनका भी, और हमारे किडनी ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा अहम भूमिका है जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, जिससे आप सबसे मिला। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात छोटी सी और कहूँगा कि सब चीज़ सबको मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे जैसे किडनी वाले के लिए भी कुछ आगे परवरिश के लिए कुछ करे। आपने विकलांग के लिए ये तो दे दिया, विकलांग के थ्रू, मैं विकलांग नहीं हूँ लेकिन विकलांग से गई स्थिति है हमारी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चाहूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा हेल्प करे, कोई भी डोनेट करने वाला हो
तो आपके चैनल के पास आवे, आपसे मिले। इस तरह टीम मेंबर से किडनी पेशेंट को जरूर सपोर्ट किया जाए। सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा किडनी की बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है। नहीं, सही बात है। लोग विकलांग को तो लोग मदद करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो विकलांगता से भी ज़्यादा है। मान लो कोई गंभीर बीमारी, कैंसर है या किसी भी तरह की बीमारी है। ये सर दिखता नहीं है। दुनिया को ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन हमारी अंदर की चीज़ें हम ही को पता है कि हम अंदर से कैसे हैं। अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। बाहर से तो हम दिख रहे हैं, कहते हैं ना कि पहनावा दिख रहा है लेकिन अंदर का दम नहीं दिख रहा है। वही चीज़ अब रह गई है। बाकी आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी जो आज की है। आज पहला दिन है जो हम शुरुआत कर रहे हैं, और सभी टीम वाले को बोलूँगा कि इसे देखिए और आगे इसी तरह मदद करिए सब लोग, जिसे किसी एक और भी किडनी वाले की मदद हो। मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो हर एक जगह फैलाओ, कि इससे पता चले कि आज एक किडनी वाले का मदद हुआ। ऐसे बहुत सारे किडनी लोग पेशेंट हैं जिनकी जो मेडिसिन से भी परेशान है, सबसे प्लस मेडिसिन से परेशान है, और इसकी दवा इतनी महंगी है कि कोई करा नहीं पा रहा है। हम लोग तो बस एक माध्यम का काम करते हैं। तो ये सारी जो हमारी पूरी सोशल मीडिया फैमिली है, इनके सपोर्ट से ही हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप अपने दुकान को आगे बढ़ाएं, उनके लिए सच्ची खुशी यही है।